28 फरवरी 2024 को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ऑपरेशन इपेक फ्यूरी शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि ये ईरान की जोहरी ख्वाब को खत्म करने का ऑपरेशन है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei को शहीद कर दिया गया है। इस हमले में अमेरिका और इसराइल ने ईरान की जोहरी मराकज़ जैसे फोर्डो, नातांज, मिसाइल फैक्ट्रियां, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और क़यादत को निशाना बनाया। ईरान के पास हजारों मिसाइल थे, लेकिन अमेरिका ने पहले हमला करके उन्हें कमजोर कर दिया। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह ऑपरेशन रोरिंग लाइन है, जिसका मकसद ईरान की जोहरी तंसीबात, मिसाइल सिस्टम और क़यादत को निशाना बनाना है। इस हमले में अमेरिका और इसराइल ने ईरान के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, सिक्योरिटी मराकज़, मिसाइल लॉन्चर्स और क़यादत के घरों पर बमबारी की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei को भी शहीद कर दिया गया, जैसा कि नेतन्याहू ने ऐलान किया। ये हमला मशरिक़ी वस्ती की तारीख का सबसे बड़ा हमला था। अब सवाल यह है कि ईरान ने जवाब में क्या किया। ईरान ने फौरी तौर पर जवाबी हमले शुरू किए। ईरानी इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर IRGC ने ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 शुरू किया। उन्होंने इसराइल पर दर्जनों मिसाइल दागे और अमेरिका के अड्डों को निशाना बनाया। ईरान ने खलीजी ममालिक में अमेरिका के अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ये अड्डे बहरीन, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत, उर्दन, सऊदी अरब और इराक में हैं। बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर, ये अमेरिका की बहरी फौज का अहम मरकज है। ईरानी मिसाइलों ने यहाँ हमला किया और धुएं के बादल लेके गए। कतर में अल उदैद एयरबेस, ये अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है मशरिक़ी वस्ती में। ईरान ने यहाँ दर्जनों मिसाइल दागे। मुत्तहिदा अरब इमारात में अल दोहरा एयरबेस, ये अबू धाबी के करीब है, जहाँ अमेरिका के तैयारे खड़े होते हैं। कुवैत में अली अल सालेम एयरबेस, ये अमेरिका की फिजाई दिफा का मरकज है। सऊदी अरब में महसूस अड्डे नहीं बताए गए, लेकिन जद्दा और दीगर इलाकों में धमाके सुने गए हैं। इराक में अरिबल एयरबेस, जहाँ अमेरिका के फौजी मौजूद हैं। अब मजीद ईरानी मीडिया ने दावा किया कि 14 अड्डों पर हमले हुए और सैकड़ों अमेरिकी फौजी हिलाक हुए, लेकिन अमेरिका ने कहा कि सिर्फ 3 फौजी हिलाक हुए हैं। क्योंकि ज्यादातर मिसाइल रोक लिए गए हैं। ये प्री एम्प्टिव स्ट्राइक थी, यानी पहले हमला करके दुश्मन को कमजोर करना। इसराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम से ईरान की मिसाइलों को रोका। अमेरिका ने अपने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल किए। अमेरिका ने खलीज में अपनी फौज बढ़ा दी थी। तकरीबन 40,000 अमेरिकी फौजी मशरिक़ी वस्ती में हैं। इन अड्डों का मकसद ईरान को घेरना है। ये जंग आलमी मईशत को मुतासिर कर रही है। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, क्योंकि खलीज में तेल के जहाज खतरे में हैं। पाकिस्तान, भारत और चीन ने तशवीश का इजहार किया। कुछ ममालिक को अब एंटी मिसाइल सिस्टम चाहिए। भारत और पाकिस्तान भी ऐसी सिस्टम बना रहे हैं। अगर ये जंग जारी रही तो ईरान कमजोर हो सकता है, लेकिन इलाकाई इत्तेहाद बदल जाएंगे। सऊदी और यूएई अमेरिका के साथ हैं, जबकि रूस और चीन ईरान की हिमायत कर रहे हैं। अब बात करते हैं दिफा और जंग के हिकमत अमली की। ये जंग दिफा की क्लासिक मिसाल है। ईरान ने सिमेट्रिक वारफेयर इस्तेमाल की, यानी कम मसाइल से बड़े दुश्मन को नुकसान पहुंचाना। उन्होंने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए, जो सस्ते और तेज हैं। ईरान के पास हजारों मिसाइल हैं, जैसे फतह और सजील, ये 2000 किलोमीटर तक मार करते हैं। दिफा में ईरान ने अपने जोहरी मराकज़ को पहाड़ों में छुपाया है, जैसे फोर्डो और नातांज, लेकिन अमेरिका के बमों ने उन्हें निशाना बनाया। इसराइल ने F-35 जेट इस्तेमाल किए, जो रेडार से बचते हैं। अमेरिका ने B-52 बॉम्बर तैयारे भेजे। ये जंग साइबर वार भी है। इसराइल ने ईरान की कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया और ईरान ने जवाब में अमेरिकी नेटवर्क पर हमले किए। तो दोस्तों, ये थी ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग की कहानी। ईरान ने अमेरिका की 14 अड्डों पर हमले किए, जैसा कि फैक्ट चेक से साबित है। दिफा और जंग हमेशा तबाही लाती है। इस हमले में अमेरिका और इसराइल ने ईरान की जोहरी मराकज़ जैसे फोर्डो, नातांज, मिसाइल फैक्ट्रियां, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और क़यादत को निशाना बनाया। ईरान के पास हजारों मिसाइल थे, लेकिन अमेरिका ने पहले हमला करके उन्हें कमजोर कर दिया। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह ऑपरेशन रोरिंग लाइन है, जिसका मकसद ईरान की जोहरी तंसीबात, मिसाइल सिस्टम और क़यादत को निशाना बनाना है। इस हमले में अमेरिका और इसराइल ने ईरान के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, सिक्योरिटी मराकज़, मिसाइल लॉन्चर्स और क़यादत के घरों पर बमबारी की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei को भी शहीद कर दिया गया, जैसा कि नेतन्याहू ने ऐलान किया। ये हमला मशरिक़ी वस्ती की तारीख का सबसे बड़ा हमला था।